हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 26,146 पोस्ट, 2 मिनट का समय। जो कोर्ट केस अपडेट है ना, वो क्या है? एज में रिलैक्सेशन को लेके जो कोर्ट में केस की बात चल रही थी, क्या वो केस फाइल हुआ कि नहीं हुआ? जो आपने पैसा दिया उसका क्या रहा? ये सारी चीज़ें देखिए, मैंने आप लोगों को कोर्ट केस करने से पहले भी इस चीज़ से अवगत कराया था कि आप जो पक्ष अपना कोर्ट के सामने रखना चाह रहे हैं वो पक्ष थोड़ा सा निराधार है। यानी ऑलरेडी एसएससी एक बार आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मेंशन कर चुकी है, तो बार बार के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं बनती है। बावजूद इसके आपने प्रयास किया, आपने अपना जो रुपया पैसा है, वक्त जो है वो बर्बाद किया, कुछ नहीं रिजल्ट मिला। आपको पता होगा, इससे बेटर आप मतलब मुझसे बेटर आप ही जानते हैं इस मामले को, क्योंकि आप किस ग्रुप में थे, क्या हुआ आपके साथ में, है ना, ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी जानते हैं क्या हुआ। मैंने आपको बोला था बेफिजूल में आप लोग पैसा खर्च कर देंगे, पैसे से लुट जाएंगे, है ना, और आप जो है समय अपना बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपको एज में रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं बनेगी। अगर आप बाय द वे पैसा इकट्ठा करके कोर्ट चले भी गए तो क्या करोगे? तो भी आपका पहली ही हियरिंग में केस जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। क्यों? देखिए, पहली हियरिंग में हालांकि केस आपका क्लोज हो ना हो, है ना, लेकिन पहली बात तो इसकी हियरिंग ही मुश्किल है, तब तक आपका जो एग्जाम का डेट है वो निकल जाएगा। दूसरा, इसके एग्जाम की डेट भी फिक्स है कि जी फरवरी में एग्जाम भी होना है, तो ये चीज़ भी इसमें मतलब इंक्लूड करो। एसएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा पहले से ही, और एक बार एसएससी ने एज में छूट भी दे रखी है, तो अब वो बार बार देंगे क्यों? देखिए, पहली बार अगर आपकी सुनवाई हो भी गई तो पहली बार में कोर्ट आपका पक्ष सुनेगा। दूसरा, जवाब दाखिल करने के लिए फिर भर्ती बोर्ड को बोलेगा। इतने ही समय में आपका जो मामला है वो चला जाएगा। यहाँ से बेफिजूल में आप पैसा खर्च कर पाएंगे, और जब भर्ती बोर्ड अपना पक्ष रखेगा तो वही नोटिफिकेशन दिखा देगा कोर्ट को आके पहले वाला कि जी हमने पहले दे तो दी 3 साल की छूट, अब बार बार के लिए 3 साल की छूट थोड़ी ना बनती है। तो जब गुंजाइश ही नहीं बनती तो आपको उम्र में छूट मिलेगी कैसे? तो कोर्ट केस अपडेट यही है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई केस यदि फाइल हुआ है तो वो केस आपको उम्र में छूट दिला पाएगा। ठीक है, तो कोर्ट केस की अपडेट, हालांकि देखिए मुझे नहीं पता कोर्ट में केस किसने डाला है किसने नहीं डाला है, लेकिन अगर डल भी जाता है तो आप लोग उसके भरोसे पे बिल्कुल ना रहें। अपना आप लोग कहीं और भी हिसाब दे सकते हैं। बिल्कुल हमारी तरफ से आप लोगों को प्रत्यक्ष जाहिर है कि कोर्ट केस करने से भी आपको हेल्प नहीं होगी। ये चीज़ मैं पहले से बोलता चला रहा। अपना रुपया पैसा बचाइए, आप गमन घोटालों के चक्कर में न फंसिए। तो इस चीज़ से आप लोग मतलब दूर रहिए, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला था भाई, मुझसे भी बोला कि आप रुपया लीजिए जाइए, भाई मेरे बस की नहीं है ऐसे झमेलों में पड़ना। ना मैं किसी से रुपया लेता हूं और ना भी अपनी जेब में मुझे रखना। ईमानदारी की बात यह है, जब मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए तो मुझे रुपया भी नहीं रखना आपका। तो जिसने जो भी करा है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एज में रिलैक्सेशन की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बनती। मैं स्पष्ट आप लोग को ये चीज़ कह रहा हूँ। आप लोग कहीं अपने और एग्जाम की ट्राई कीजिए, किसी और क्षेत्र में जाने की कोशिश। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में और बेस्ट स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ला रहा है। निरंतर आप लोग अपनी तैयारी में इसे शामिल कर सकते हैं। इनकी खास बात है, यहाँ आपको 2800 प्लस बहुविकल्प सवाल मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको स्टडी गाइड भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जैसे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 3300 प्लस बहुविकल्प सवाल हैं, 11 सॉल्व पेपर हैं और 20 प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फ्लिपकार्ट, अमेजन के माध्यम से आप लोग इन्हें बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। और रही बात सफलता की, अगर आप लोग इन पुस्तकों को अपनी तैयारी में लाते हैं तो आप बिल्कुल ये मान के चलिएगा सफल होना आपका तय है। इसमें आपको पोर्शन के हिसाब से मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब आप लोगों को डिफरेंट टाइप से मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तसल्ली पूर्वक ध्यान से सोचिए। जो एक बार एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है, बार बार क्यों मिलेगा यार? यूपी पुलिस में तो एक बार के लिए नहीं, हाँ नहीं कर रहे, वो एक बार मिला भी नहीं यूपी पुलिस में तो, और वो हाँ भी नहीं कर रहे कि हम हाँ एज में रिलैक्सेशन देंगे। वो 1 साल के लिए भी तैयार नहीं है, बताओ, और आप 2-2 बार 3-3 साल की छूट ले रहे हो। देखिए, गलत पक्ष आप लोगों का ही है। तो मैंने कोर्ट के अपडेट का आप लोगों को क्लियर कर दिया, क्या संभावना बनती है वो भी आप लोगों को मैंने प्रत्यक्ष जाहिर कर दिए। मुझे पता है इसका यूट्यूब चैनल पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो वही पढ़ने दो नेगेटिव इफेक्ट। जो सच्चाई है वही सच्चाई है, ठीक है भैया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।